प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है, मेरे चिरंजीव को मुझसे मिला दें। अब आपको और तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं उनकी सेवा खुद कर लूंगी। वो बहुत बीमार है बहू। ये मैं भी जानती हूँ। शामू जी, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। इधर क्या देख रहे हो, जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा माँ। जी, आप अपना वचन भूल रही हैं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मुझे उस वचन से मुक्त कर दो, मुझे उस वचन से मुक्त कर दो, मुझे उस वचन से मुक्त कर दो। मुझे क्यों ऐसी सजा मिल रही है? चिरंजीव की ये दशा है और मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। उसकी सेवा का अधिकार मुझसे क्यों छीन लिया प्रभु, क्यों छीन लिया? अच्छा, मुझे भी सौगंध है इन चरणों की। जब तक मेरा चिरंजीव अच्छा न होगा, न अन्न छूंगी न पानी पीऊंगी। शारदा, ये तुमने क्या किया? घोर प्रतिज्ञा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी उसके पास है, डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं। लेकिन वो तुम्हें बुला रहे हैं माँ। मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ उसके पास। तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे माँ। चलो ना माँ। चलो माँ। माँ चलो। माँ चलो। माँ चलो। क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग मुझे? कह जो दिया कि मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम्हारी ये मर्जी है कि वो तुम्हें देखने के लिए तरसता ही रहे? मैं पूछता हूँ, आखिर तुम क्यों नहीं जा सकती? जवाब तो शारदा, जवाब क्यों नहीं देती? मैं जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती शारदा? क्यों नहीं जा सकती? बताओ क्या बात है? क्यों नहीं जा सकती शारदा?
बोलो तो सही। शारदा, शारदा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिरंजीव के पास जाइए, चिरंजीव के पास जाइए, उसके पास जाइए। हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके, आगे अब भगवान का सहारा। माँ, भाभी रो रही है और डॉक्टर कहते हैं भैया नहीं बचेंगे। तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भैया जरूर बचेंगे, जरूर बचेंगे। अब क्या बचेगा? इधर तुम जान देने पर तुली हो, उधर वो दम तोड़ रहा है। नहीं, मेरे चिरंजीव को कुछ नहीं होगा। अब बाकी ही क्या रहा है? सांस उखड़ चुकी है, होंठ हिलते नहीं, मगर आंखें दरवाजे पर लगी हैं। वो अभी तक तुम्हारे आने की राह देख रहा है। शारदा, मेरा चिरंजीव जरूर बचेगा। शारदा, आप जाइए उसके पास, मेरा चिरंजीव जरूर बचेगा, जरूर बचेगा, जरूर बचेगा। चंचल, सुंदरी, चंचल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है, मुझसे बड़ी भूल हुई जो उस देवी पर झूठा इल्जाम लगाया। गंगा को कह दिया पवित्र है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चंचल, माँ के पास जाओगे बेटा? क्या ये सच है? हाँ चंचल, भैया ने मरते वक्त मुझे बहुत फटकारा और मुझसे वचन लिया है कि तुमसे माफी मांगू। मुझे माफ कर दो चंचल, मैंने तुम पर बड़ा जुल्म किया। जुल्म तो मैंने किया है, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। अब क्षमा मांगने किस मुंह से जाऊं? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा चंचल, जाकर उनके पांव पकड़ लो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु, मेरी प्रार्थना। माँ, मुझसे बड़ा पाप हुआ है माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दो माँ, मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दो माँ। घबराओ नहीं बहू, घबराओ नहीं, भगवान से कुछ दूर नहीं है। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए तो तुम यहाँ आई हो मेरे पास, अपने भगवान के पास। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। सुहागन आई हो, सुहागन जाओगी माँ।
चिरंजीव, लाल, शारदा, तुमने अपने बेटे को दूसरा जन्म दिया है। ये सब प्रकृति माता की देन है। प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, अब तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे तो धन्य भाग, मेरा बड़ा बेटा मुझे कंधा देगा। मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मत जाओ। शरीर मिट गया तो क्या, आत्मा कभी नहीं मिटती। मैं फिर आऊंगी। राम राम राम। और इस तरह राम नाम जपते माँ हमें छोड़ गई। ये घर सूना हो गया, हमारी दुनिया पर अंधेरा छा गया। लेकिन मुझे माँ का वचन याद था। उसने कहा था कि मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। और वो इस बच्चे के रूप में आ गई। शारदा बहन, आप कहाँ हैं? होल्ड ऑन, माँ, आओ माँ, पद्मा। शारदा बहन, माफ करना, जरा देर हो गई। मैं भी क्या करूं, माँ को पूजा पाठ से फुर्सत नहीं और बच्चों की माँ को बच्चों से। बस इसी तरह हम इसे देख देख के खुश होते और समझते।